हेलो एवरीवन, यूपी पेट लास्ट पेपर शाम को आज हो चुका है और उसमें जो मैथ और रीजनिंग के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले हम उनको आपको सॉल्व करा देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे फुल आंसर की आपको अपलोड होगी 1 घंटे के बाद में। पहले वो 10 क्वेश्चंस आप देख लीजिए, उसके क्या आंसर होंगे। जैसा बताया गया था वैसा ही प्रश्न पूछा गया। ये सेम टू सेम आपके ऑफलाइन बैच का प्रश्न है, ये सेम डिजिट है, सेम संख्या, सब कुछ यही है ना। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से और आप लोग मिलाओ फटाफट कि आपका आंसर क्या आया है। कह रहा 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। 7 संख्या तो हमने कहा था 7 लाइनें खींच लीजिएगा, 3 4 5 6 7। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है, बराबर संख्या इधर छोड़ना, बराबर संख्या इधर छोड़ना, बीच वाला क्या होगा, औसत होगा। क्रमिक है मीन्स लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो 20 के बाद क्या आता है 21, 21 के बाद क्या आता है 22, 22 के बाद क्या आता है 23। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 23। सबका आंसर 23 आया होगा। ये ऑफलाइन बच्चों का तो प्रश्न गलत ही नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम प्रश्न आया हुआ है। चलो कह रहा स्कीम को ये लिखते हैं, स्कीम को SCHEME, स्कीम को क्या लिखते हैं TDIFNF। तो देखिए S के बाद T +1, C के बाद D +1, H +1, E +1, M +1 और E +1, सब में एक एक जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आप भी वॉन्डर में एक एक जोड़ दो। W में एक जोड़ोगे X, O में एक जोड़ोगे P, N में एक जोड़ोगे MNO, D में एक जोड़ोगे E, E में एक जोड़ोगे F, R में एक जोड़ोगे S, XPOEFS, EXPOEFS, ये आंसर बनेगा। चले आगे बढ़ाया जाए, मिलाते चलो। बहुत ही आसान पूछा था, ज़्यादा कठिन नहीं पूछा। ये प्रश्न सुबह शिफ्ट में आया। मैं कल ही बता दिया था कि कल कैलेंडर पूछा जा चुका है, आज घड़ी पे कोण पूछा जाएगा। और हर एक ऑनलाइन क्लास में जब भी मैंने रिवीजन कराया मैंने कोण वाला प्रश्न ही उठाया, क्योंकि मुझे पता था कि घड़ी में कोण के अलावा ये कुछ पूछ ही नहीं सकते। सुबह बैच में भी कोण पूछा, सेकेंड बैच में भी कोण पूछा, तो इसका कोण निकालना तो आपके लिए बहुत ही आसान है ना, आपने तो तुरंत निकाला होगा। 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री बनता है 6 डिग्री का। तो घंटे में 30 का गुणा कर देते हैं, 3 × 8 = 24, 240। फिर मिनट का आधा इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 250। और मिनट में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। 6 दूनी 12, 120। 250 से 120 घटा दोगे तो कोण कितना आ जाएगा 130 डिग्री का। सबका ये आंसर सही होगा, जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़े हो या ऑफलाइन। ये प्रश्न सबको पढ़ाया गया। मैंने बोला था कि इस बार कैलेंडर और क्लॉक एक एक प्रश्न आएगा सारे पेपर में, आया भी। चलिए अगला मिलाइए। कह रहा दिए गए विकल्पों में कौन सा असंगत है। 30 25 दिया गया, 41 25 दिया गया, 42 25 दिया गया, 12 25 दिया गया। तो बेटा ये वाला जो है ये 55 का स्क्वायर है, ये वाला जो है ये 65 का स्क्वायर है, ये वाला जो है 35 का स्क्वायर है, और ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ये भी क्वेश्चन मैंने सेम पढ़ाया क्योंकि ये यूपीपी 2018 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ये सेम प्रश्न यूपीपी 2018 में पूछा गया है, ये सेम आया है। तो ये जितने भी हैं ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है और वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। और दूसरी चीज, जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका भी हमने आपको बताया ना, सभी को पता होगा। चलो आगे बढ़ाओ। ये अभी कल के बैच में आया था और यहाँ पे माइनस लगा था और आज के बैच में प्लस कर दिया, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। कल के बैच में माइनस लगा था तो आंसर बना था √5 - 2, और आज की क्लास में अगर प्लस लगा है तो आंसर बनेगा √+2 है ना। आंसर में देखो √5 + 2। मैंने कल ही बताया था कि ये फिर आ सकता है। कल हमने शाम को जब रात में 10 बजे क्लास की थी उसमें हमने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि ये क्वेश्चन अब प्लस में छपेगा, कल माइनस में छपा था। कल वाली क्लास देखना, मैंने वहाँ बोला था कि आज माइनस में छपा है, कल किसी पेपर में ये प्लस में छपेगा, और छपा भी। आज के शाम के पेपर में छप गया। कल शाम के पेपर में ये माइनस में छपा था तो माइनस में आंसर आया था, आज ये प्लस में छपा तो प्लस में आंसर आएगा। निकालने का तरीका तो फिर से मैं बता देता हूँ, कोई बच्चा कह रहा है फिर से बता दीजिए।
भैया हमने बोला था लास्ट वाली संख्या का हम लोग फैक्टर करते हैं, लास्ट वाली संख्या का हम लोग फैक्टर करते हैं, इसमें 1 2 को निकाल के उसको गायब कर देते हैं, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं होता। ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, मतलब a प्लस b यही संख्या √5 प्लस 2 है ना। अब पूरी क्लास बाद में इसको डिस्कस किया जाएगा, अभी आप आंसर मिला लो कि कैसे लगाया जाएगा, √5 प्लस 2 आंसर आएगा। चलिए ये जो है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ जल्दी से बताओ भैया। ऊपर वाला जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा 4ab इक्वल टू में 4ab बनता है। तो 4ab 4a कितना है 76, b कितना है 84 अपॉन में 76 इंटू 84, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4, आंसर क्या आ जाएगा 4। ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए कह रहा फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, हार्दिक ने फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, इनकी पत्नी का क्या है भाई है। फाल्गुनी के इकलौते भाई का पुत्र इनके पत्नी का भाई है, इनके पत्नी का क्या है भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, इसका संबंध, फाल्गुनी का संबंध बताना हार्दिक से। चलो सबसे पहले समझिएगा, ये आप हो, आपकी सिस्टर है, आप इसको मानना कि ये आपकी एक बहन है, आप उसके भाई हो, सुनते जाइएगा, ये आपकी बहन, आप उसके भाई हो और ये आपका पुत्र है, सुनते जाना, ये आप फिर ये आपकी बहन, फिर बहन का भाई मतलब आप और आपकी बहन, ठीक, फिर आपका एक पुत्र हो, आपका एक पुत्र हो और वो पुत्र क्या हो हार्दिक की पत्नी का क्या हो भाई हो। आपका पुत्र क्या हो मतलब ये समझो, ये तुम्हारे पापा, ठीक, ये तुम्हारे पापा और ये तुम्हारे पापा की बहन, पापा की बहन, सुनते जाइएगा, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा की बहन है और तुम अपने पापा के क्या होगे पुत्र होगे, ठीक है, पुत्र होगे और ये तुम्हारी बहन होगी, ये तुम्हारी बहन होगी, सुनते जाइएगा, ये तुम्हारी बहन होगी और बहन के ये हस्बैंड हैं, बहन के हस्बैंड का जो संबंध बताना है वो आपकी बुआ से बताना है, क्योंकि जो पापा की बहन होगी वो आपकी क्या होंगी बुआ होंगी, जो आपके पापा, ये आपके पापा हैं, ठीक है, और ये आप उनके पुत्र हो और पापा की बहन आपकी बुआ होती हैं। आपकी ये जो है पत्नी जो है इनकी, आप उसके भाई हो और ये पत्नी के क्या हैं हस्बैंड हैं, हस्बैंड, पत्नी के हस्बैंड का संबंध आपके बुआ से बताना है, ठीक है। तो आइए, भतीजी ससुर की बहन, दादी मामी कुछ नहीं, भतीजी यही बनना चाहिए आंसर। ससुर की बहन फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, ससुर की बहन, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब समझिएगा, मतलब ये जो हैं, ये जो लड़की है ये इनकी लड़की होगी ना, और ये लड़की के क्या है हस्बैंड हैं, तो ये तो ससुर होंगे ना, आपके पापा उनके ससुर होंगे और ये ससुर की बहन है। आंसर बनेगा फाल्गुनी का जो हार्दिक से संबंध होगा वो होगा ससुर की बहन। चलिए ए आंसर बनेगा। आगे आइए, अब ये तो कैलकुलेटिव आ गया, अब इसको कर रहे हैं, ये भी एक कैलकुलेशन वाला प्रश्न आया था। चलिए दोनों कैलकुलेटिव है, इनको करते हैं। ये दिया गया 6.25 माइनस 2.23 इंटू 3.35 माइनस 2.23। 5 से 3 माइनस करो क्या आएगा 2, 2 से 2 माइनस करो क्या आएगा 0, फिर पॉइंट 6 से 2 माइनस करो क्या आएगा 4, गुणा लगाना है। 5 से 3 माइनस करोगे 2, 3 से 2 माइनस करोगे 1, 3 से 2 माइनस करोगे 1.12, ये एक ब्रैकेट में लिख दो, फिर प्लस का लगाओ और यहाँ पे 0.0016 माइनस 2, अच्छा इसको माइनस कर देते हैं, चलो माइनस कर दो इसको, 2.987.0016, ये 6 आएगा, यहाँ से एक 0 बढ़ाओ,
इसको एक हासिल दो, 10 से 6 जाएगा 4, एक हासिल का 6 से 1 जाएगा 5, ये 8, ये 9, ये 2, ये आ जाएगा 2.9854। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दूनी 4, लास्ट में वो घट जाएगा। जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके बताओ ये क्या आएगा। मल्टीप्लाई करो फटाक से आप लोग, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके बताइए कि ये कितना आ रहा है। सॉल्ट मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें डिजिटल सम लग सकता है बिल्कुल। ये आएगा 4.5024 और इसमें प्लस करना है 2.98, अच्छा माइनस करना है, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस करना 2.9854, इससे माइनस कर दो, माइनस करो 2.9854 तो 1.517, ये आंसर बनेगा इसका। कैलकुलेशन था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सिर्फ कैलकुलेट करना था। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना था। इसमें डिजिटल सम आप लगा सकते थे, आराम से लग जाता है। ठीक है, हम इसको डिजिटल सम बाद में लगवाएंगे। इसका आंसर आएगा 1.517। आगे आइए, ये एक आसान कठिन प्रश्न कह सकते हैं। इसमें आंसर जो बनेगा अप्रॉक्स 60,000 बनेगा। अब इसमें कह रहा है किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्राइवेट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत इतनी है तो उसने पब्लिक प्राइवेट फंड में कितने रुपए जमा किए। आप पब्लिक प्राइवेट फंड में मान लीजिए कि उसने x रुपए जमा किए, ठीक है, x रुपए जमा किए। पब्लिक प्राइवेट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है और उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत कितनी है 15000 और पब्लिक प्राइवेट फंड में x जमा करता है, इसमें से x माइनस कर देना। ये 1/3 15,000 माइनस x और क्या है, बचत के आधे के बराबर थी कुछ। मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा, बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्राइवेट फंड के आधे के बराबर थी। प्राइवेट फंड को हमने x माना है, आधे के बराबर थी। कैलकुलेट करो, ये इधर इसमें जाएगा x हो जाएगा, ये 15,000 गुणे 1/3 इक्वल टू 1/2x प्लस 1/3x। ये कटेगा, तीनों 25 15 और ये इधर आप एलसीएम लोगे, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 3x 3 दूनी 6 2x, 3 2 5, ये 5 एकन्नम 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 60,000। देखिए आ गया आंसर, यही आएगा। ठीक है, इसको पूरी तरीके से सॉल्व बाद में कराया जाएगा। अभी आप आंसर मिला लो कि इसका आंसर 60,000 आएगा। चलिए आगे, अभी पूरी आंसर की अपलोड करा दे रहे हैं। अभी मैथ और रीजनिंग के जितने प्रश्न आए थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। आगे फुल आंसर की अभी 5 से 10 मिनट में अपलोड हो जाएगी, फिर उसको भी मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर पेपर वैसे सेकेंड शिफ्ट जो था आज का वो आसान था, DI भी आसान आई थी, बहुत कठिन नहीं थी।